मैं उसके लिए फूल लेके आता था, मैं उसके लिए गिफ्ट्स लेके आता था, मैंने उसे टेडी बियर दिया, मैंने उसका खून पिया, एंड आई एम लाइक व्हाट, रिवर्स सर, खून पिया? देयर इज समथिंग एल्स इन आवर हाउस, लाइक देयर इज समबडी एल्स with us. But then me and my best friend came up with this brilliant idea of getting a ghost hunter. इसके सारे पिछले जन्मों का कर्मा इसी जन्म में दूंगा। भगवान जी जैसे ही देखते कि मैंने 2-3 दिन लगातार मजे कर लिए, वो कहते ऐसे कैसे? मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी। एक अनजान आदमी जो हमें क्रीपी वाइब्स दे रहा है एक गुप्त अंधेरे वाले घर में, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ हॉरर स्टोरी। बहुत ज्यादा भीड़ है, हम ट्रेन में चल रहे हैं एंड somebody groped me. It's not like कि हमें उस टाइम पे समझ आ रहा था, but now when I look back I can connect all these events and come to the very scientific conclusion कि उसने मेरे ऊपर काला जादू किया। It's like एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, but that's not enough. दोनों अंधे एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि वाह भाई क्या रास्ता दिखाया है। I'm Apurva and welcome to my channel or welcome back to my, इतना ज्यादा तो मुझे एक्साइट होके बोलने वाली कोई बात है नहीं। Let me talk normally like a demure person. Hi guys, welcome to my channel or welcome back to my channel. Today I'm making another story time video because you guys asked for it and I would be lying if I say कि मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मैं एक्चुअली ये इसलिए कर रही हूँ क्योंकि स्टोरी टाइम वीडियोस पे बहुत ज्यादा व्यूज आते हैं, तो वेलकम टू अनदर स्टोरी टाइम। एनीवे, आज की कहानी है आज से अराउंड 2 साल पुरानी, विच इज व्हेन आई फर्स्ट मूव टू बॉम्बे, और ये मेरे पहले घर की कहानी है। अभी मैं दूसरे घर में रहती हूँ। एंड बिफोर आई स्टार्ट टुडेज स्टोरी, द वन थिंग यू मस्ट नो अबाउट मी इज, मैं लाइफ में अकेली नहीं रह सकती। मुझे 24 घंटे कोई लोग अपने साथ चाहिए। मुझे नहीं लेना सोलो ट्रिप, मुझे नहीं बैठना घर पे अकेले विद माई थॉट्स। आई डोंट वांट टू फाइंड माई सेल्फ, आई डोंट वांट टू स्पेंड टाइम अलोन। लोग कहते हैं इफ यू ट्रूली वांट टू बी हैप्पी इन लाइफ यू मस्ट बी हैप्पी बीइंग अलोन। नहीं रहना मुझे ट्रूली हैप्पी। तो व्हेन आई फर्स्ट डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू मूव टू बॉम्बे, द थॉट ऑफ लिविंग अलोन से मेरी गांड फट गई। तो मैंने मेरी बेस्ट फ्रेंड को कॉल किया कि ब्रो मैं बॉम्बे शिफ्ट हो रही हूँ, तू भी आजा, एटलीस्ट 2-3 महीने के लिए मेरे साथ रहने आजा। और मेरी बेस्ट फ्रेंड को भी कुछ काम नहीं है लाइफ में, तो वो मेरे साथ आके रहने लग गई बॉम्बे में, ठीक है। और ऑनेस्टली मुझे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ठीक है, बॉम्बे में रह के। मेरे घर से 5 मिनट दूर एक बीच है, कचरे से भरा हुआ बीच है, बट एक बीच है। मैं बहुत खुश, मैं ब्रांड इवेंट्स पे जा रही हूँ, मैं नए लोगों से मिल रही हूँ, मैं नए दोस्त बना रही हूँ, तो मुझे लग रहा है वाओ दिस इज द लाइफ दैट आई डिजर्व्ड। बट मेरी जिंदगी में सब कुछ सही हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान जी जैसे ही देखते कि मैंने 2-3 दिन लगातार मजे कर लिए, वो कहते ऐसे कैसे? खून के आंसू रुलाऊंगा अभी तो इसको। इसके सारे पिछले जन्मों का कर्मा इसी जन्म में दूंगा। सोचती रह जाएगी मैंने ऐसा क्या किया, आई डोंट डिजर्व दिस। एनीवे, मैं एक दिन एक ऑडिशन देने गई फॉर द प्लॉट, क्योंकि अगर मैं बॉम्बे आई हूँ तो मुझे एक्टर तो बनना ही है। एंड मैं ऑडिशन दे के आ रही हूँ और मैं ऑटो वाले भैया को बोलती कि भाई आप ना जीपे स्कैनर दिखा दो, मेरे पास कैश नहीं है। और वो मुझे गाली दे रहा है कि बहन चोद, पहले क्यों नहीं बताया मैडम आपने? हाँ नहीं है मेरे पास जीपे, मैं नहीं चलाता स्मार्टफोन। तो मैं बोला ओ माय गॉड फक। तो आई कॉल माय बेस्ट फ्रेंड की भाई कैश ले। एंड व्हाइल शी इज गेटिंग द कैश एंड आई एम वेटिंग फॉर हर, एक बंदा मेरी बिल्डिंग से निकल के चल के आता है एंड ही इज लाइक ओ माय गॉड आर यू अपूर्वा? तो मैंने बोला yes I am, फोटो चाहिए, ऑटोग्राफ चाहिए, क्या चाहिए, am I popular? तो उसने बोला no actually I watch your content and I also work in casting so I can help you get roles, मेरी बहुत ज्यादा चलती है। Now I may be dumb and I am not denying it, I am dumb, but the one thing I know is कि अगर तुम्हें बॉम्बे की रैंडम गलियों पे कोई ये कह रहा है कि वो तुम्हें रोल दिलाने वाला है, then you run, क्योंकि मैंने भी मूवीज देखी हैं। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं, सॉरी सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह पे, then maybe I can consider, बट एक रोल के लिए तो मेरे दिमाग में ऑलरेडी चल रहा है खतरा 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 खतरा। बट आई स्टिल टुक हिज नंबर और मैंने उसे अपनी मैनेजर का नंबर दे दिया कि कोई भी अगर अपॉर्चुनिटीज हो यू कैन कॉन्टैक्ट हर। अभी तक मेरी बेस्ट फ्रेंड चल के आती है जो मुझे कैश देने के लिए आई है एंड शी सीज दिस इंटरेक्शन, और वो जैसे ही देखती है कि मैं किसी लड़के से बात कर रही हूँ वो एकदम एक्साइट होगी कि ओ माय गॉड फाइनली अपूर्वा की लाइफ में कोई लड़का। तो मुझसे पूछते कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है क्या बात हो रही थी, क्या हुआ? और मैं बोल रही हूँ भाई साहब काम डाउन, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। वो बस मुझे बता रहा था कि वो एक कास्टिंग डायरेक्टर है और वो मुझे रोल दिलाएगा और वो इसी बिल्डिंग में रहता है। अब जैसे ही उसने ये सुना कि वो इसी बिल्डिंग में रहता है, वो मेन कैरेक्टर की चोदी, उसका दिमाग लाइट की स्पीड से ज्यादा तेज भागने लग गया। तो मुझे बोल रही कि ओ माय गॉड कितना मजा आएगा, हमें उसे अपना दोस्त बना लेना चाहिए, तू एकदम रेचल जैसी है, मैं मोनिका जैसी हूँ, वो हमारा जोई या चैंडलर बन सकता है। एंड नाउ द वन थिंग यू मस्ट नो अबाउट मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड इज कि मैं उसकी एडवाइस बहुत ज्यादा सीरियसली लेती हूँ लाइफ में। लाइक मेरी जिंदगी में कुछ भी होता ना तो मैं सबसे पहले उससे पूछती कि भाई क्या करूं, ये क्या हो गया, सामने वाला क्या सोच रहा होगा, अब मुझे क्या टेक्स्ट करना चाहिए, अब मुझे क्या करना चाहिए कॉल करके। एंड ऐसा नहीं है कि वो कोई अच्छी एडवाइस देती है। इनफैक्ट आज तक हमने जब भी सभा बिठा के कुछ भी डिसीजन लिया वो डिसीजन गलत ही गया है। इट्स लाइक एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता दिखा रहा है, बट दैट्स नॉट इनफ। दोनों अंधे एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि वाह भाई क्या रास्ता दिखाया है, रास्ते के एंड में गांड लग गई बट यू डिड ग्रेट। तो जैसे ही उसने ये बोला अब थोड़ी मेन कैरेक्टर की चोदी तो मैं भी हूँ, तो मैंने बोला यस दैट्स अ ग्रेट आइडिया, व्हाटएवर आई जस्ट थॉट अबाउट हिम बीइंग अ कास्टिंग
character and he could be a creep is all wrong because my best friend said so. So I texted that guy, hey, it was lovely bumping into you. Let's have dinner sometime soon in this week. And he's like, कब फ्री हो आप लोग, कब करना है डिनर? क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई दो डिसेंट लुकिंग लड़कियां तुम्हें अपने घर बुला रही है, कौन सा लड़का अपने राइट दिमाग में मना करेगा उन्हें? तो वी डिसाइडेड कि फ्राइडे नाइट वी आर गोइंग टू हैव डिनर एट आवर हाउस. आई नो, बैड डिसीजन. फ्राइडे नाइट होती है, वो हमारे घर आता है, हम उसके लिए खाना वाना बनवाते हैं एंड वे लाइक, आंटी आज हमने लिशियस का करी कट चिकन मंगवाया है, 600 रुपए, यही बनेगा आज हमारे घर में. हम अमीर लगने चाहिए जब कोई हमारे घर के अंदर आए. सो लाइक फुल डिनर विनर इज प्रेप्ड. वी आर रियली एक्साइटेड अबाउट दिस मीटिंग. अब भाई, एज सून एज दिस गाय एंटर्स आवर हाउस, देयर इज समथिंग ऑफ अबाउट हिम एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज, ओ माय गॉड, आई एम गेटिंग दीज एनर्जी पीपल. क्लियरली आई तो गेट नो एनर्जीज फ्रॉम पीपल, बट from this guy, it's just the creepy energy level is so high that even I am getting that energy. Now, let me tell you what this guy did, which was so weird. मान लो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे हैं और वो भी इधर बैठा हुआ है और हम we are in the middle of a conversation. In the middle of the sentence, this guy has gotten up and just gone. और मेरे घर का लेआउट ना ऐसा था कि इधर लिविंग रूम है एंड देन सामने एक गली जाती है और राइट में मेरा बेडरूम है. ये बंदा उठा है जब हम बात कर रहे हैं और मेरे बेडरूम में चला गया रैंडमली. कुछ बोला नहीं कि ओ माय गॉड कैन आई यूज द वॉशरूम. लाइक बी सटल, बी क्रीपी इज फाइन, बट एटलीस्ट हाइड इट. आर यू डम? यू हैव बीन अलाइव फॉर 25 years. हैव यू लर्न्ड नो स्किल्स? वो मेरे बेडरूम में है और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं कि बहन चोद ये क्या हो रहा है. एनीवे, वो हमें बहुत वियर्ड लगा. ठीक है, बट अब लाइक अब हम किसी को अपने घर से निकाल नहीं सकते. एंड मैं हूँ वो इंसान की मतलब मैं बहुत ज्यादा मुंह चोदी करूंगी और तुम्हें इंटरनेट पे देख के लगता होगा कि भाई ये तो क्या बैड ही नहीं. जब मुझे कन्फ्रंटेशन करनी होती है मैं कर ही नहीं सकती. मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकलते भाई साहब. पीठ पीछे पूरी दुनिया की बुराई कर लूंगा बट मुंह पे मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकती. आई जस्ट बी लाइक ही. तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट कर रही हूँ कि बहन चोद तूने किसको घर पे बुला लिया, और वो मुझे टेक्स्ट कर रही है कि अब कैसे निकालें इसको. देन आई केम अप विद द ब्रिलियंट multi-million dollar आइडिया कि लेट्स जस्ट टेल हिम कि हमारे घर पे खाना नहीं बना है, हम बाहर खाना खाने जाते हैं कि ताकि एटलीस्ट ये हमारे घर से निकले. बिकॉज अदरवाइज ये कब तक बैठा रहेगा 2 बजे 3 बजे 4 बजे जब तक हम सो नहीं जाते. लाइक कैसे भेजेंगे हम इसको अपने घर के बाहर? बिकॉज क्लियरली इज नॉट गेटिंग द हिंट्स. एक टाइम पे देयर वाज जस्ट साइलेंस एंड ही गॉट नो हिंट. हम ऐसे बोलते हैं कि हम बाहर खाना खाने चलते हैं. नाउ देयर इज अ सीरीज ऑफ रियली वियर्ड इवेंट्स दैट हैपेंस आफ्टर दिस एंड इट्स नॉट लाइक कि हमें उस टाइम पे समझ आ रहा था, बट नाउ व्हेन आई लुक बैक आई कैन कनेक्ट ऑल दीज इवेंट्स एंड कम टू द वेरी साइंटिफिक कंक्लूजन कि उसने मेरे ऊपर काला जादू किया. पहले तो हम 15-20 मिनट कैब बुक करने की कोशिश करते हैं और कैब नहीं बुक हो रही है और बारिश भी हो रही है, लाइक बिन मौसम बरसात हो रही है. एनीवे, हमें फाइनली एक कैब ड्राइवर मिलता है और जब हम कैब में बैठते हैं तो देयर इज एब्सोल्यूट साइलेंस इन द कैब. और जब कोई गाड़ी में साइलेंट होता है ना मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग जाता है बिकॉज मेरे पूरे बचपन का ट्रॉमा निकल आता है. क्योंकि जब भी हमें किसी रोड ट्रिप पे जाना होता था या हमें किसी भी ट्रिप पे जाना होता था मम्मी पापा लड़ देते थे. तो जब हम लोग गाड़ी में बैठते थे एकदम सन्नाटा होता था, सब ऐसे बैठे होते थे और पापा गाने भी नहीं चलाते थे कि ऑकवर्डनेस कम हो जाए. नहीं, बैठो देखो एक दूसरे की शक्लें, सोचो कि सिर्फ हमारे परिवार में ऐसा क्यों होता है. तो मेरे को तो मेरा पूरा बचपन का ट्रॉमा याद आ गया. तो मैं सोच रही हूँ ये लौड़ा है, बेस्ट फ्रेंड से भी क्या ही बात करूं. मैं कैब ड्राइवर से बात करती हूँ तो मैं पूछ रही हूँ और भैया क्या हाल है, कैसी चल रही है जिंदगी. एंड ही इज लाइक मैं डिप्रेस्ड हूं, मुझे सुसाइड करने का मन करता है. So weird, so random. Girly pop, I have met you today and I'm all for oversharing, but did I need to know that? मैंने बोला भैया क्या हो गया, आर यू ओके, डू यू नीड हेल्प? प्लीज लाइक नहीं मेरी बीवी मुझे छोड़ के जा चुकी है और मेरे बच्चों को ले गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अपनी जिंदगी के साथ क्या करूं. ओह माय गॉड फक, इससे भी बात नहीं कर सकते. देन हम फाइनली एक खाने की जगह पे पहुंचते हैं एंड उस जगह पे मैं बहुत ऑफन जाती थी सो आई न्यू द वेटर एंड एवरीथिंग. एंड हम खाना ऑर्डर करते हैं और मेरे खाने में से कितना बड़ा कीड़ा निकलता है. एंड आई कॉल द वेटर, आई एम लाइक भाई साहब ये क्या है? एंड ही इज लाइक हमारा खाना तो किचन में फ्रेशली बनता है, वहां पे तो ये कीड़े आ ही नहीं सकते, आपने कीड़ा मार के डाला है इसके अंदर. मैं रैकेट लेके आई हूँ अपने साथ कीड़े मारने का, जो मैं डाल रही हूँ उन्हें पकड़ पकड़ के खाने के अंदर आपकी 200 रुपए की डिश फ्री में लेने के लिए. शर्म आ रही है भाई साहब आपको अपने रेगुलर कस्टमर से ऐसे बात करते हुए. एनीवे, वहां पे हमारी बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है. अगेन सुपर वियर्ड. तो हम वहां पे खाना ही नहीं खाते. नाउ दिस गाय इज लाइक एक काम करते हैं घर ही वापस चलते हैं और वहां पे कुछ ऑर्डर कर लेते हैं. तो नाउ वी आर बैक टू स्क्वायर वन. वी आर बैक टू द प्रॉब्लम दैट वी स्टार्टेड विद. एंड अगेन क्योंकि मुझे कन्फ्रंटेशन नहीं करनी आती तो मैं मना तो नहीं कर सकती भाई साहब, पीपल प्लीजर. तो हमने सोचा क्या करें, इससे अगर अपने घर लेके गए देयर इज नो आउट. तो हमने उसे बोला कि हमारा जो नेबर है वो बहुत ज्यादा जासूसी रखता है हमारे घर के ऊपर और हम 10 बजे के बाद किसी लड़के को नहीं ला सकते अपने घर में, तो हम तेरे घर चल के खाना खा लेते कि फटाफट जैसे हमने 2 बाइट खाना खाया हम कट लेंगे वहां से. तो वी डिसाइड कि अब हम उसके घर जा रहे हैं. एंड आई नो अगेन बैड डिसीजन
बट इट गेट्स वर्स। खूब अंधेरा है इस आदमी के घर में, मतलब एक लाइट तो ऑन कर दे कि चोर को लगे कोई है अंदर घर के और वो ना चोरी करे। गलती दिमाग नहीं है क्या आपके अंदर? सॉरी मेरा शॉट लग गया था, आई हैड टू गो, बट वेयर वाज आई? तो हम इस बंदे के घर जाते हैं और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड ऐसे गांड फटी में अंदर घुस रहे, बिकॉज इफ यू थिंक अबाउट इट, एक अनजान आदमी जो हमें क्रीपी वाइब्स दे रहा है एक गुप अंधेरे वाले घर में, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ हॉरर स्टोरी। एंड अगर मुझे कभी भी किसी हॉरर मूवी में डाल दिया जाए तो मैं वो कैरेक्टर हूँ जो सबसे पहले मर जाएगी, क्योंकि वो बेंच लफंडरबाजी कर रही है मूवी में, भूत के मजे ले रही है वो। तो हम दोनों की मैक्स गांड फटी। एंड देन वी वॉकिंग एंड देयर इज लाइक दिस हॉलवे अंदर जाने के लिए, एंड आई सडनली लुक टू माय राइट एंड और मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड दोनों करके चिल्ला रहे हैं, बिकॉज देयर वाज दिस पेंटिंग एंड उस पेंटिंग में कुछ काली चीज बनी हुई है। आई डोंट नो इफ इट्स लाइक सम भगवान दैट आई एम नॉट अवेयर ऑफ और इफ इट्स द डेविल, आई डोंट नो, बट इट्स जस्ट अ वियर्ड पेंटिंग जिसको देख के मेरी फट गई, ठीक है। एंड उस बंदे के घर की दीवारें, एंड आई किड यू नॉट, आई कैन नॉट बी मेकिंग this up because I'm not that creative bitch। उस बंदे की घर की दीवारें लाल है। किसके घर की दीवारें लाल होती हैं? लेट मी टेल यू, वो लोग जो काला जादू करते हैं। सेइंग फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस। नाउ अगर तुम्हारे घर की दीवारें लाल हैं, प्लीज डोंट बी ऑफेंडेड बिकॉज आई लिटरली कैन नॉट अफोर्ड टू ऑफेंड एनी मोर पीपल, बट इट्स क्रीपी एज फक एंड आई थिंक यू शुड चेंज योर वॉल कलर, बट डोंट बी ऑफेंडेड। एनीवे, हम उसके घर के अंदर जाते हैं, बहुत अजीब सी नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। एंड नाउ टू लाइटन द मूड आई एम लाइक, ओ टेल मी अबाउट योर एक्स गर्लफ्रेंड, हाउ वाज योर रिलेशनशिप, टेल मी मोर अबाउट यू, बिकॉज अब मैं सन्नाटे में और नहीं बैठ सकती हूँ। तो ही इज लाइक, या आई रियली लव्ड हर, मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, मैं उसके लिए फूल लेके आता था, मैं उसके लिए गिफ्ट्स लेके आता था, मैंने उसे टेडी बियर दिया, मैंने उसका खून पिया। एंड आई एम लाइक, व्हाट, रिवर्स सर, खून पिया? आप मेगन फॉक्स और मशीन गन के लिए हो? यू डोंट लिव इन एलए, यू लिव इन लोखंड वाला। खून पीना नॉट नॉर्मल हियर। तो मेरी गांड फट गई सुन के। तो मैंने बोला अब बहुत हो गया, अब नहीं मुझे पीपल प्लीजर बनना। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड को टेक्स्ट किया कि चल घर चले, एंड वी लेफ्ट द हाउस। बट इसके बाद भी अ सीरीज ऑफ रियली अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैपेंड विद अस व्हिच मेड मी थिंक कि उसने हमारे ऊपर काला जादू किया। एंड लेट मी एक्सप्लेन, एंड आई नो साइंस ये वो, आई गेट इट, बट लेट मी एक्सप्लेन कि मुझे क्यों लगता है कि उसने मेरे ऊपर काला जादू किया। सो नेक्स्ट डे मुझे मेरे ओनर के पास मेरा रेंटल एग्रीमेंट साइन कराने जाना था। यूजुअली रेंटल एग्रीमेंट जब तुम घर में मूव कर रहे होते हो उसके पहले साइन होता है, बट क्योंकि जिस टाइम पे वो बॉम्बे में था, मैं बॉम्बे में नहीं थी, जिस टाइम पे मैं बॉम्बे में थी वो बॉम्बे में नहीं था, वी डिसाइडेड कि मैं एक बार अपना सारा सामान मूव इन कर लेती हूँ, 10-15 दिन रह लेती हूँ घर पे, एंड देन वील साइन द रेंटल एग्रीमेंट, व्हिच बैड डिसीजन। एनीवे, मुझे अंधेरी से जाना है लोअर परेल अपने ओनर के ऑफिस में। सो आई टुक अ लोकल, एंड माइंड यू मुझे भी 15 दिन ही हुए हैं बॉम्बे आने में, बट मुझे लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन ऐसे तो कुछ है नहीं जो मैं नहीं कर सकती हूँ। दोपहर को विरार टू चर्च गेट लोकल, बिगनर लेवल लोकल है। नाउ आई गूगल्ड कि ओ टिकट कहां से खरीदते हैं, दे आर लाइक, ओ माय गॉड देयर इज दिस यूटीएस ऐप दैट यू कैन बाय द टिकट फ्रॉम। आई एम लाइक, ओके ग्रेट। तो मैं अपने घर पे बैठी हुई हूं एंड आई एम लाइक, ओके लेट मी बुक द टिकट। और वो यूटीएस ऐप मुझे कह रही है, यू आर टू फार अवे फ्रॉम द रेलवे स्टेशन, जब आप पास हो वहां जाके टिकट बुक करना। तो फिर क्या पॉइंट है ऑनलाइन बुकिंग ऑप्शन देने का? यूटीएस ब्रदर, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एनीवे, जैसे हम रेलवे स्टेशन पहुंचते हैं, हम जब वहां पे पहुंचते हैं तो जो ट्रेन हमें पकड़नी होती है वो प्लेटफॉर्म पे ही होती है। तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती हूँ, भाग 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 ट्रेन पकड़ते हैं, ट्रेन के अंदर टिकट बुक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम फटाफट भाग भाग के ट्रेन पकड़ते हैं। मुझे एकदम मेन कैरेक्टर स्ट्रगलिंग इन बॉम्बे टाइप वाली फील आ रही है कि ऑडिशन भी दे रही हूँ, लोकल में भी जा रही हूँ, धक्के भी खा रही हूँ। और मैं ट्रेन के अंदर बैठती हूँ, आई एम लाइक, ओके फर्स्ट क्लास एसी टिकट बुक नाउ। और वो बोल रहा है, आप रेलवे ट्रैक के 50 मीटर के अंदर अंदर हैं, थोड़ा दूर जाके बुक करिए। भाई साहब, यूटीएस आर यू ओके? करने देना मुझे टिकट बुक, मैं तुझे अपने पैसे देना चाहती हूँ, है ना, मुझे टिकट लेनी है। व्हाई आर यू मेकिंग दिस सो डिफिकल्ट फॉर मी? सो एनीवे, वी ट्रैवल विदाउट अ टिकट व्हिच आई थॉट वुड बी चिल, क्योंकि उस दिन ना मैंने ड्रेस भी बहुत अच्छी पहनी हुई थी, मेरा एक इवेंट था जाने का, आई मीन हील्स, तो मैं ऐसे भंगार नहीं लग रही हूँ, मैंने अच्छा मेकअप किया हुआ है, सब भी एक खाते पीते घर की लड़की लग रही हूँ मैं। हम जैसे ही दादर स्टेशन पे उतरते हैं, धर लिया हमें, बोला टिकट कहाँ है आपकी? तो मैं बोल रही हूँ, वो सर एक्चुअली मैंने टिकट ली थी, वो मेरी जेब से गिर गई। और वो कह रहे झूठ मत बोलो। तो मैंने बोला, फक, मेरी शक्ल पे कैसे दिख रहा है, मैं तो इतना अच्छा झूठ बोलती थी। तो उन्होंने बोला कि सर आप मेरे ऊपर विश्वास करो, आपको मुझे देख के लग रहा है कि मैं बिना 20 रुपए की टिकट के ट्रैवल करूंगी। एंड ही इज लाइक, आप जैसे लोग ही ये सब थ्रिल के लिए करते हैं ब्रदर। वहीं से मेरा मूड थोड़ा सा खराब हो गया, बट देन हम फाइनली मेरे ओनर के ऑफिस पहुंचते हैं। नाउ दिस शुड बी सिंपल, राइट? साइनिंग पेपर्स शुड बी सिंपल।
और दैट्स व्हाट आई थॉट। इफ यू हैव नॉट लिव्ड इन बॉम्बे, बॉम्बे में घर मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दूसरा, बैचलर लड़की को अकेले रहने के लिए घर नहीं मिलता। तो ये 2 फैक्टर्स ध्यान में रखना। मैं मेरे ओनर के पास जाती हूँ और उसे पता है कि मैं अकेले रहने वाली हूँ, ठीक है, मैंने कुछ झूठ नहीं बोला है। मैं वहां पे जाके साइन कर रही हूँ पेपर, और वो मुझे पेपर देता है, मैं उससे पेपर लेती हूँ, एंड आई टर्न बैक यू नो टू गो टू द टेबल टू साइन इट ऑन। और मेरी ड्रेस बैकलेस है। एज सून एज ही सॉ माई बैक, एंड आई किड यू नॉट, एंड आई कोट, ही सेड, ऐसी लड़कियों को मैं घर नहीं दे सकता। ऐसी लड़कियों को? कैसी लड़कियों को सर? और मुझे ना ये बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग लगता है कि ऐसे मुझे कोई कैसे बोल सकता है। मैं आज की लड़की हूं, मैं अपने हक के लिए लड़ूंगी। सम बैटल्स आर नॉट मेंट टू बी फॉट, क्योंकि बॉम्बे में हाउस हंटिंग इज अ फकिंग टास्क। तो अगर तुम्हें चुप रह के घर मिल रहा है, तुम चुप रह के घर लो। ये कोई जगह नहीं है मोर्चा निकालने की। बट आई वॉज लाइक, एक्सक्यूज मी, ऐसे टाइप की लड़की मतलब? कहता तुम जैसे टाइप की लड़की, मुझे पता है तुम्हारे घर रात रात को लड़के रुकेंगे, मुझे पता है तुम्हारे घर पे पार्टियां होंगी, तुम जैसी लड़कियां तो ड्रग्स भी करती हैं। ओके, एंड यू गॉट ऑल ऑफ दैट फ्रॉम माई बैकलेस ड्रेस। कूल। अब ओनर एंड आई गेट इनटू लाइक अ फुल्ली हीटेड आर्ग्यूमेंट। मैं बोल रही हूँ आप ऐसा कैसे बोल सकते हो, किसने आपको ये हक दिया लड़ासन? वो कह रहा है निकलो मेरे घर से। हक है मेरे पास, मैं तुम्हें निकाल सकता हूँ। क्या हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है साइन जहां पे लिखा हो कि मैं तुम्हें अपने घर से नहीं निकाल सकता? नहीं है, तो निकलो। एंड आई एम लाइक फक। एनीवे, दैट आर्ग्यूमेंट वेंट ऑन फॉर एन आवर एंड अ हाफ। मम्मी बेस्ट फ्रेंड मुझे बोल रही है कि चुप हो जा, चुप हो जा। तो मैं उसे बोल रही हूँ कि मैंने अपना सारा फर्नीचर मूव कर लिया है, मैंने एसी लगवा लिया है, कौन देगा मेरी मूविंग के पैसे, कौन देगा मेरे एसी के पैसे? आप दोगे? एंड इज लाइक, मैं तेरे मुंह पे पैसे फेंक के मारूंगा, निकल मेरे घर से। एंड जैसे ही उसने ये बोला ना कि मैं पैसे फेंक के मारूंगा, इट हिट मी कि अब ये आदमी मुझे नहीं रहने देगा घर के अंदर। और मेरे दिमाग में पूरे फ्लैशबैक आए, कैसे मैंने 6 महीने हाउस हंटिंग की, कैसे ब्रोकर मेरा चूतिया काट रहे थे, कैसे मुझे कितना कितना कुछ सुनना पड़ा, कैसे सिंगल लड़कियों को घर नहीं मिलता, कैसे मोस्ट सोसाइटीज में मैं रह नहीं सकती, कैसे मैं दोबारा से हाउस हंटिंग कर सकती, मैं अपना सामान कैसे मूव करूंगी, मेरे वेस्ट में। तो मेरे को हो गया फक, अब मेरे पास एक ही रास्ता है, और ये मैंने बचपन से सीखा है, जब भी कुछ भी गलत हो रहा हो और तुम्हें सिंपैथी चाहिए हो, रो दो। तो मैं रो दी, और मैं रो रही हूँ कि सर मेरे से गलती हो गई, सो सॉरी, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझ रहे हो। क्योंकि वो आदमी नहीं माना। आफ्टर 35 मिनट्स ऑफ, आई किड यू नॉट, हाथ जोड़ के सेइंग सॉरी टू हिम, ही वाज लाइक, मुझे तुम्हारे बाप से बात करनी है, नाउ यू कैन डू एनीथिंग टू मी बट प्लीज डोंट टॉक टू माई डैड। और मेरे दिमाग में ना यही चल रहा है कि पापा बचपन से मेरे बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने स्कूल में पीटीएम में सुना है कि आपकी बेटी मटर कश्ती करती है, उन्होंने कॉलेज में सुना है कि ये पढ़ाई नहीं करती, ये वो सुना। अब व्हेन आई एम अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, अभी भी मेरे पापा को कंप्लेन जा रही है मेरे बारे में, लाइक व्हाट कुड बी वर्स देन दिस। बट वो नहीं मान रहा था, सो आई हैड टू कॉल माई डैड। और फिर मेरे पापा ने उससे बात करी। मेरे पापा बड़े सही बंदे हैं, ही न्यू कि मेरी गलती नहीं है, तो ही वाज लाइक, नहीं सर आप स्ट्रेस मत लो, ये कोई पार्टी नहीं करेगी, इसके तो दोस्त भी नहीं है। पापा पर्सनल अटैक्स क्यों हो रहे हैं? पापा ने बोला, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हिम्मत है पापा की टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी, आई कांट इवन टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मी। एनीवे, पापा ने उसको बहुत देर तक कन्विंस किया, एंड देन ही फाइनली अग्रीड कि वो मेरे अग्रीमेंट में कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं डालेगा, ही कैन थ्रो मी आउट ऑफ दैट हाउस व्हेन एवर ही वॉन्ट्स टू। अगर उसे एक भी कंप्लेन आई कि मेरे घर पे लड़के आ रहे हैं या पार्टी हो रही है, ही विल थ्रो मी आउट ऑफ द हाउस एंड आई कांट कंप्लेन। माय नोटिस पीरियड वाज 10 days। किसका नोटिस पीरियड 10 दिन होता है? एंड आई हैड टू साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज आई हैड नो अदर ऑप्शन। मेरे को बहुत दुख हुआ उस दिन, लाइक बहुत ज्यादा, मैं बहुत ज्यादा रो रही हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहां से बाहर निकलने के बाद भी। एंड देन वी फाइनली डिसाइड कि अब ठीक है, अब जो हो गया, लेट्स जस्ट टेक अ ट्रेन, गो होम, बढ़िया खाना खाते हैं और चिल करते हैं थोड़ा सा लाइफ में। नाउ द प्रॉब्लम इज ओवर, इट्स फाइन। अगर वो कभी निकालेगा घर से, इट्स अ प्रॉब्लम फॉर लेटर। अब हम ट्रेन में जा रहे हैं, एंड आई स्पेसिफिकली रिमेंबर इट वाज दादर स्टेशन। हम दादर से अंधेरी जा रहे हैं, एंड बहुत भीड़ है, बहुत ज्यादा भीड़ है, लाइक दिस इज 6:37 PM के अराउंड, लाइक सोचो बहुत ज्यादा भीड़ है। हम ट्रेन में चल रहे हैं, एंड समबडी ग्रोप्ड मी, एंड इट हैपेंड सो क्विकली कि मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ। एंड आई कुडंट शाउट, आई कुडंट, लाइक वो जो लोग कहते हैं ना, यू फ्रीज व्हेन समथिंग लाइक दिस हैपेंस, दैट हैपेंड टू मी। और मैं ट्रेन में चढ़ गई, एंड देन आई टोल्ड माय बेस्ट फ्रेंड कि ऐसे ऐसा करके हुआ, एंड शी इज लाइक, फक, तूने बोला क्यों नहीं, तूने चिल्लाया क्यों नहीं? एंड आई जस्ट फेल्ट सो गिल्टी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई, एंड आई फेल्ट सो बैड, एंड आई फेल्ट सो, मुझे इतना, like I was so traumatized by that incident, and I was just so taken aback कि ऐसा कैसे हो सकता है। So I decided to post a story saying that this has happened to me, and it was not to gain sympathy, ठीक है? It was just, होता है ना, you want to share your experience, you want to tell other people that this has happened to you। अब ये सारी गलत चीजें सडनली लाइन से within 24 hours हो रही है हमारे साथ। तो आई केम टू द कंक्लूजन दैट 2 + 2 = 22, और इस आदमी ने हमारे ऊपर काला जादू किया, इसलिए हमारे साथ ये सब हो रहा है। Anyway, I go back home. The same creepy guy calls me. Let's call him Nishant for this video.
Nishant calls me. And I don't pick his call because I don't want to speak to him because he's not my friend, because he's a creepy person with red walls and अजीब सी paintings and I don't need that energy around me. वो बंदा उठ के मेरे घर आ गया और मेरे घर पे कोई पीप होल नहीं था, कोई वो फैंसी सी बेल नहीं थी, बहन का लौड़ा ओनर गया नहीं, कुछ झाड़ बराबर भी घर में, नखरे देखो इसके whatever. तो मैंने ऐसे ही दरवाजा खोल दिया, मुझे लगा स्विगी विगी से ऑर्डर आया होगा. I opened the door and it's him and he's like, I saw your story, ये वो, how are you? मैंने बोला I am fine. Why are you here? He's like, I just want to be there for you. तो मैंने अपना काम करने लगी. मैं उस टाइम पे ना कपड़े फोल्ड कर रही थी. मुझे भी स्ट्रेस होता है, मैं अपना घर साफ करने बैठ जाती हूँ. मैं अपने कपड़े फोल्ड कर रही हूँ. मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड कपड़े फोल्ड कर रहे हैं, हम कपड़े लगा रहे हैं. अगेन वी आर इन द मिडल ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. ही लीव्स दैट रूम एंड ही गोज सम प्लेस एल्स. मैं फिर से अपनी बेस्ट फ्रेंड की शक्ल देख रही हूँ कि ये क्या हो रहा है. और ये आदमी क्यों है मेरे घर पे. बट दिस टाइम आई हैड इनफ. आई आस्क्ड हिम टू गेट द फक आउट ऑफ माय हाउस. आई वाज लाइक, लिसन, आई नीड प्राइवेसी. मेरे साथ आज कुछ ट्रॉमेटिक हुआ है. आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ माय हाउस. गो, लीव नाउ. एंड ही वेंट. एंड मुझे वो इंसान इतना क्रीपी लग रहा था दैट आई चेक्ड माय एंटायर हाउस फॉर कैमरास, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये जब भी उठ के जाता है ये कहीं पे आके कैमरा फिट कर देता है. लाइक आई गॉट सो फकिंग पैरानॉइड कि आदमी करता क्या है जाने के बाद. सो मैं अपने पूरे घर में बेंचो ऐसे करके छान रही हूँ कि क्या हो रहा है. आई एम लाइक, क्या चल रहा है, किसी ने मेरे पर काला जादू कर दिया क्या. मैं बेंचो बियर बाइसेप का पॉडकास्ट देख रही हूँ काला जादू के बारे में कि 10 साइंस आपके ऊपर किसी ने काला जादू किया है. फर्स्ट साइन इज आपके घर में सीलन, और मेरे घर में सीलन थी, तो आई एम कन्विंस्ड दैट दिस इज काला जादू, व्हाटएवर. देन इस बात को 2 दिन हो जाते हैं एंड मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड रूम में बैठे हुए हैं और मैं उसे बोलती हूँ कि ब्रो मुझे तुझसे एक बात करनी है. एंड शी इज लाइक, हाँ बोल. तो मैंने बोला कि आई फील like there's something else in our house, like there's somebody else with us. मैं जब भी लिविंग रूम में जाती हूँ आई फील रियली वियर्ड. लाइक मुझे कॉन्स्टेंटली लगता है कोई चल रहा है या कोई बैठा है आसपास, बस कुछ अजीब सी फीलिंग है. एंड आई नो दैट इट्स नॉट रैशनल, आई नो दैट इट्स नॉट साइंटिफिक, आई नो कि भूत जैसा कुछ नहीं होता, बट मुझे तुझे बताना है. एंड शी इज लाइक, भाई आई हैव बीन फीलिंग द सेम. मैं बस तुझे बताना नहीं चाहती थी बिकॉज थोड़े टाइम में आई विल मूव आउट एंड यू विल हैव टू बी इन दिस हाउस अलोन एंड आई डोंट वांट टू थिंक अबाउट ऑल दिस. एंड आई एम लाइक, फक, अभी क्या करें. एंड हमारी लिविंग रूम की लाइट भी फ्लिकर होती रहती थी. एंड आई नो कि भाई 2 रुपए की बॉलीवुड मूवीज में ये सारे साइन होते हैं, वी शुड नॉट टेक देम एज साइंस, बट हमारा भी तो सोचो, हम भी तो 2 रुपए की बॉलीवुड मूवीज देख के ही बड़े हुए हैं. सो वी आर टेकिंग इट एज साइंस. द डे वी डिस्कस दिस, उसके 2-3 दिन बाद तक ना बहुत अजीब अजीब सी चीजें हुई हमारे घर में. जैसे एक फुल लेंथ मिरर विद स्टैंड गिर गया खुद से. विद स्टैंड मिरर खुद से कैसे गिर सकता है. द पॉइंट ऑफ द स्टैंड इज कि वो खुद से ना गिर पाए. गिर गया, टूट गया. इतना चूतिया भूत है. कोलैब का मिरर था वो, 2 रुपए का भी बुरा नहीं लगा मुझे. हाँ गधे. एनीवे, उसके बाद कोई लाइक घर के सारे दरवाजे बंद है बट एकदम से दरवाजा बंद होने की आवाज आएगी, किसी बच्चे के रोने की आवाज आएगी जो आज से पहले कभी नहीं आई है हमें इस घर में. लाइक इन द 15-20 डेज ऑफ लिविंग इन दिस हाउस किसी के चिल्लाने की आवाज आएगी. पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं चिल्ला रहा है. लाइक कुछ कहां से आ रही है ये सारी आवाजें. सो वी स्टार्टेड फाइंडिंग इट रियली क्रीपी. बट ना वन थिंग अबाउट मी एंड माई बेस्ट फ्रेंड इज दैट वी कांट टेक एनीथिंग सीरियसली. सो वी डिसाइडेड कि अब जब हमारे घर में भूत है, लेट्स बी होमीज विद द भूत. तो हम भूत को छोटू छोटू बुलाना शुरू कर दिया. अब मान लो हम घर के बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, ऑब्वियसली हमें घर का दरवाजा लॉक करना है. भूत को क्या पसंद है, दरवाजे बंद करना. तो हम घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर बोल रहे हैं, छोटू दरवाजा लॉक कर दे लौड़े. अगर मैं भूत होती मैं दोबारा से मर जाती, क्योंकि ये दिन तो मैं नहीं देखना चाहती थी. हमने भूत के इतने मजे लिए, पागल कर दिया हमने भूत को. 2 दिन के बाद मेरे दोस्त आए, माही और मोनीश, और हम उन्हें बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके हमारे घर के अंदर भूत है, बट इट्स प्रीटी चिल. एंड दे आर लाइक, तुम कितने बेवकूफ हो यार, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, पढ़े लिखे लोग थोड़ी ऐसी बातें करते हैं. एंड एज सून एज दे से दिस, सडनली बहुत तेज, जैसे किसी ने दरवाजा जैसे फेंक के मारा हो किसी के मुंह पे, वैसी आवाज आती है. एंड बहुत तेज किसी के चिल्लाने की आवाज आती है. कौन कर रहा है ये सब, साइंस गधो. तो उनकी तो गांड फट ली, पर हमारी नहीं फट रही थी बिकॉज नाउ वी वर प्राउड ऑफ छोटू. छोटू इज प्रूविंग दैट वी आर नॉट इनसेन. छोटू's देयर. तो मैंने ये वाली बात अपनी मम्मी को भी बताई. ठीक है, मम्मी मुझे बोल रही है हनुमान चालीसा 4 बार चलाओ घर में, ये करो, झाड़ फूक मंत्र वंत्र, हम सब कुछ कर रहे हैं. पागल हो चुके हैं हम. हमारे घर में अब दिस इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट कि आयुषी और मैं रोज सुबह उठते हैं, हम वीडियो देखते हैं अपने घर से भूत को कैसे भगाएं, ये सब बकचोदी चल रही है. ठीक है, लाइक वी स्टार्टेड गेटिंग रियली एंटरटेन बाय ऑल दिस. और हमारा भूत ना बहुत ही चिल था. लाइक उसने कभी कुछ ऐसा नहीं किया जिससे हमें हार्म हो. लाइक कभी आके उसने चूल्हा नहीं भोंक दिया हमारे अंदर, कभी उसने आके हमें थप्पड़ नहीं मार दिया. अपनी मस्ती कर रहा है, दरवाजे दरवाजे बंद कर रहा है, चिल्लाने की आवाज निकाला, कर ले भाई. फिर मेरी मम्मी हमसे मिलने आई बॉम्बे, और मम्मी आई है फुल टशन में, भूत वूत कुछ नहीं होता है, ये क्या बच्चे रेस कर दिए मैंने जिनको इतना भी नहीं पता. और मम्मी घर में आई और मम्मी हो गई पागल. मम्मी घर, कुछ तो शक्तियां हैं इस घर के अंदर. मैंने कहा मम्मी
2 दिन तो हम अपना कैरेक्टर मेंटेन कर सकते थे ना, क्या वैल्यू ऐड हुआ आपका इस इक्वेशन में आके, जब आपने भी डरना ही था हम जैसे लोगों की तरह। तो बट देन मी एंड माय बेस्ट फ्रेंड केम विद दिस ब्रिलियंट आइडिया ऑफ गेटिंग अ घोस्ट हंटर। तो हमने एक बंदी को फोन लगाया और हमने उसे बोला हमारे घर आ जाओ। वो कह रही है मैं घर नहीं आ सकती हूँ, आपका घर एक्चुअली मुझसे 1.5 घंटा दूर पड़ता है, तो हम लोग जूम कॉल कर लेते हैं। वाईफाई कनेक्टिविटी है भूत की आपके साथ, जो आपको वाईफाई पे पता चल जाएगा। पर हमने बोला ठीक है यार कर ले, अगर मुझे वो कॉल मिली आई प्रॉमिस आई पुट इट हियर। हमारी बंदी कह रही है हाई कॉलिंग इन अ मिनट। अभी स्क्रिप्टिंग चल रही है गाइस, छोटू की बुराई नहीं सुनूंगी मैं, कुछ हो जाए भाई। पिन ड्रॉप साइलेंस गाइस। आई डोंट थिंक सो दिस इज अ कोइंसिडेंस, बिकॉज़ जब आपका मैसेज आया जस्ट एग्जैक्टली उसके बाद सडनली मेरी आईज जल रही थी। सो जस्ट नाउ लाइक ये जब से आप घर में आए तब से हो रहा है या सडनली? नहीं, हमारे घर में एक लड़का आया था, वो छोड़ के गया हमारे घर में ये भूत पिशाच। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? जो क्या आपने भूत का? छोटू। नहीं कोई लड़का आया था। सो आई डोंट थिंक सो इट्स दैट नेगेटिव, बिकॉज मैंने बहुत ज्यादा नेगेटिव स्पिरिट्स देखे हैं जो लिटरली लड़कियों को या किसी भी पर्सन को सुसाइडल थॉट्स तक फोर्स कर देते हैं, पुश कर देते हैं। वो तो पहले से ही आते थे ना हमें, तो उसमें कोई चेंज नहीं लाया छोटू। मुझे लग रहा है ये लड़का था। जब आप इस लड़की से मिले क्या ये डिप्रेस्ड था या इसकी एनर्जी क्या बहुत ही वियर्ड थी? बहुत वियर्ड एनर्जी थी, बहुत ज्यादा। अच्छा ओके, हैव यू लाइक नोटिस्ड एनी फ्लिकरिंग इन लाइट्स येट? सर के ऊपर वाली लाइट। आप हमारे घर, अगर आप जो लोग हमारे घर में आते हैं असली लोग, अगर आप उनसे मिलोगे तो अपना भूत उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। बहुत ही घटिया लोग आते हैं। That's why communication is important. Communication जब तक नहीं होगा ना आपको समझ आएगा ना स्पिरिट को समझ आएगा what you need or what he needs. तो मतलब मान लो अगर दोस्ती हो जाए तो फिर वो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को स्टॉप कर सकता है मेरे लिए? मैं कह रहा था वो लेडी ने कहा नहीं था कि आपके ऊपर कोई अगर लाइट फ्लिकर कर रही है तो स्पिरिट बहुत स्ट्रांग है। गाइस छोटू ऑफेंड होके घर से चला गया, हमारी लाइट ठीक हो गई गाइस। हम उससे कल बात कर रहे हैं, वो हमें बता रही है कि आपके भूत का नाम यश है, वो एक कार एक्सीडेंट में मरा और उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है कि आप उसे छोटू छोटू बुलाते हो। इट रियली हर्ट्स हिज ईगो। बहन के लौड़े यश, तू मेरे घर में रेंट फ्री रह रहा है, तूने मेरा शीशा तोड़ दिया, तू मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, तुझे बुरा लग रहा है मेरे छोटू बोलने पे, मुझे भी बुरा लग रहा है, निकल मेरे घर से। बुरा लग रहा है ना, सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, निकल मेरे घर से, मैं तो छोटू ही बुलाऊंगी, हद्दी हो गई। यश ब्रदर, आई थॉट वी वर होमीज, आई थॉट आई कुड कॉल यू व्हाटएवर। तो मुझे बोल रही है नहीं आप ये बहुत गलत कर रहे हो, उसकी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा है, उसे सुकून नहीं मिल रहा। मेरी आत्मा को चैन नहीं मिल रहा, मुझे सुकून नहीं मिल रहा। मैं मरने के बाद मैं यश से मिलूंगी आफ्टर लाइफ में कि यश कोलैब का आईना था, पर आईना तो था, पैसे निकाल। आई नीड टू हैव अ टॉक विद यश, ऑलराइट। एनीवे, हमने उस घोस्ट हंटर के भी बहुत ज्यादा मजे लिए, बकचोदी करी बहुत ज्यादा, बहुत मजे आ गए। बट मेरी मम्मी ने कुछ तो जेन्युइनली मंत्र झाड़ फूक करा फॉर लाइक 10 days कंसिस्टेंटली, एंड उसके बाद से हमारे साथ कुछ बुरा भी नहीं हुआ एंड वो सब होना बंद हो गया, लाइक चिल्ला चौट एंड ये दरवाजे बंद होना, चीजें टूटना। सो आई थिंक यार यश लेफ्ट and as much as I would like to believe कि ये मेरी मम्मी की पाठ पूजा से हुआ है, I think he got really annoyed with me and my best friend. अगर मैं भूत होती मैं ना रहती भाई साहब। Thank God यश एक लड़का था, because just like all other men he also left us, and then I also left that house in what 6 months। मेरे ओनर ने मुझे कभी नहीं निकाला, but it was a shit house, पूरे टाइम कंस्ट्रक्शन की आवाज आती थी, उस बिल्डिंग में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, कोई रैंडमली मेरे घर पे खलनायक के नाम से ऑर्डर भिजवाता था रात को 3 बजे, एंड आई यूज्ड टू कॉल सिक्योरिटी एंड बी लाइक कि भाई साहब प्लीज मेरे घर पे बिना माई गेट के किसी और भेजा करो, एंड फिर भी कोई ना कोई आता रहता था मेरे घर पे। सो आई फकिंग हेटेड दैट बिल्डिंग। एंड याद है किसने अग्रीमेंट में नहीं डलवाया था कोई भी लॉक इन पीरियड? मेरे ओनर ने। तो ले लौड़े, दे अब दोबारा से ब्रोकरेज के पैसे, ढूंढ दोबारा से कोई ऐसा टेनेंट जो तुझे टाइम पे रेंट दे, जो तेरे टंटे सुने। नहीं मिलेगा। उनो रिवर्स ऑन माई ओनर, रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ। एनीवे, दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट। अगर तुम्हारा मन करे तो मैं किसी की भीख मांगने नहीं आया, एंड आई ट्रूली कैन नॉट टेल यू व्हाट यू शुड और शुड नॉट बी डूइंग विद योर लाइफ। एंड या, लव यू।